So very good afternoon. It is really, I feel proud that everyone presented and सबने टाइम निकाला, बहुत बड़ी बात है. And I really thankful to all of you that you been presented. Okay. And ये रखा गया है, रीज़न ये है कि पुराने लोगों का थोड़ा सा गेट टुगेदर होना चाहिए. एक रिलेशनशिप है जो हम लोग मेंटेन करते हैं. करेक्ट. ये शायद मुझे लगता है शायद बहुत रेयर केस में होगा जो बाकी और कोई फॉलो करते होंगे. ठीक है. बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव टू मेंटेन द रिलेशन. तो इस पे हमने सबको कॉल इसीलिए किया है कि एक दिन आना, मिलना, सब साथ में थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाता है, बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? सब लोग कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन काफ़ी कुछ सीखा यहाँ से. करेक्ट. तो चलो विल स्टार्ट अप फ्रॉम किससे चलें? कॉन्टेस्ट. तो लास्ट मंथ में हमने कॉन्टेस्ट लगाया था. इनफैक्ट यही महीना है, आज लास्ट दिन है. तो जुलाई में जो कॉन्टेस्ट था तो उसके जो नॉमिनेटर्स हैं, नॉमिनेशन हुआ है 2-3 लोगों का हुआ है. सो कॉन्टेस्ट में जो 3 नाम हैं, नीलम जायसवाल, विनीता देवदास एंड संपदा. करेक्ट. सो पहले इनका जो भी हमने रिवार्ड सर्टिफिकेशन रखा था वो मैं बता देता हूँ. इनके लिए क्या रखा था. मूवी टिकट रखा था, 2 मूवी टिकट. सो 2 मूवी टिकट नीलम को जाएगा और 2 मूवी टिकट विनीता को जाएगा. इसके अलावा जो हमने रखा था कैश प्राइज 1,000. सो 1,000 फॉर नीलम एंड 1,000 फॉर विनीता. आई एम राइट नीलम? रॉन्ग बोल दो बच जाए. रॉन्ग बोल दो, बच जाएगा कंपनी का. अच्छा. उसके अलावा सरप्राइज गिफ्ट था. थर्ड कैश, सरप्राइज गिफ्ट एंड मूवी टिकट. 3 हो गए, प्लस सर्टिफिकेट 4. तो ये 4 चीज़ें हमने रखा था. तो ये दोनों लोगों ने क्वालिफाई किया है. सो नीलम इज सीनियर, सो आई विल स्टार्ट विद नीलम. सो नीलम प्लीज कम अप एंड टेक योर प्राइज. 1 2 3 4. सो यहाँ पे आ जाओ. सो दिस इज सर्टिफिकेट एंड ये कुछ ऐसा पकड़ो. तो आपने कैसे मैडम किया, थोड़ा सा 2 मिनट बता दीजिए. सर वो विनीता बता देना. वो विनीता बता दीजिए. चलो बताने के टाइम दोनों लोग साथ में बता देना. ठीक है. सो विनीता कम. ये पकड़ो. कंग्रेचुलेशन. अकेले बोलना है, नीलम के साथ में बोलना है? हाँ, कैसे किया मतलब? और ये क्या चीज़ के लिए वो भी मैं बताऊंगा. हाँ वो भी क्योंकि वो मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि आपने किस बात के लिए जीता. कॉन्टेस्ट था, लेकिन किस बात का कॉन्टेस्ट था. और ये दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ यू कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है इस टाइप के कॉन्टेस्ट में. ईज कनेक्ट में किसी ने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया. करेक्ट. तो मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोगों ने कैसे किया वो बताना पड़ेगा. कुछ तो बोलना पड़ेगा, बिना बोले नहीं बचेंगे. तो ये कॉन्टेस्ट जो था, अभी हमने विनीता ने और संपदा ने मिलके हमने एक प्रोग्राम बनाया था बिजनेस पार्टनर का. ठीक है. तो बिजनेस पार्टनर्स में हमने एक न्यू चीज़ डाली थी कि हम एडवांस पैसा देंगे हर महीने अपने बिजनेस पार्टनर को, जो फ्रीलांसर्स हैं या चैनल पार्टनर्स हैं. तो ये जो कैश प्राइज या मूवी टिकट जितने भी 4 अवार्ड इन लोगों ने लिए हैं, ये उन लोगों से उतना बिजनेस निकालने का एक सर्टेन अमाउंट था कि इतने लाख निकालना है अपने बिजनेस पार्टनर वाले चैनल से. तो वो सक्सेसफुली निकाला है, उससे एक लेवल ऊपर निकाला है. ये उस चीज़ का है. ये इंटरनल रिक्रूटमेंट या इन्होंने डायरेक्ट सोर्स नहीं किया है, इन्होंने कोऑर्डिनेशन करके बिजनेस पार्टनर से उतना बिजनेस निकाला है. करेक्ट. तो कैसे किया मैडम बताओ.
गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर गिविंग द टाइम। सर यही था कि मैं और नीलम मैम दोनों एक पार्ट किए कि आप बिजी हो तो मैं कोऑर्डिनेशन करती हूँ, मैं बिजी हो तो आप कोऑर्डिनेशन कर लेना। तो दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग रहता है कि मैं इस पे पार्ट पे मैं फोकस करती हूँ, ये पार्ट पे आप फोकस करो। तो हम लोग को पता चला कि कौन सी बीपीए के लिए क्या स्ट्रेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव गिवन दी क्लाइंट्स टू देम कि सपोज अल्ताफ है या स्वप्निल है, तो पता चला कि स्वप्निल का स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको बोले कि उस पे मेन फोकस करो। बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अचीव, मतलब फोकस जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वी हैव गिवन द क्लाइंट्स टू देम, अकॉर्डिंगली वी अचीव फॉर दैट। मतलब आप लोगों ने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास 50 बिजनेस पार्टनर्स है, तो किसका क्या स्ट्रेंथ है, कौन बल्क में किसकी मास्टरी, कौन लिटरल हायरिंग में है, कौन किस पे अच्छा कर सकता है। करेक्ट। वर्क ऑर्डर सबको ग्रुप में तो चले जाता, बट इंडिविजुअली वी यूज्ड टू गिव डिफरेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वी हैव गिवन। तो अकॉर्डिंगली अभी अल्ताफ का स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, वी हैव गिवन फॉर हिम स्पेसिफिक कंपनी ओनली, फोकस ऑन दिस एंड शेयर द कैंडिडेट, वैसे ही। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। तो आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये चैनल सक्सेस होगा आगे जाके फ्यूचर में अपनी कंपनी के लिए, राइट। सो कॉन्टेस्ट में अभी कौन बाकी है? संपदा है, कम संपदा, ये बोलेगी बिंदा, ये बोलेगी। सो दिस इज कैश प्राइज 500 रुपीज एंड दिस इज सर्टिफिकेट। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का टारगेट था संपदा का, सो शी डिड सक्सेसफुली। तो कैसे आपने ये अचीव किया? कंसिस्टेंट एफर्ट्स, फॉलो अप और एक गोल रखो कि ये मुझे चाहिए तो ये मुझे करना ही है। किसी का पुशबैक होना नहीं चाहिए, कि रिमाइंडर्स नहीं मिलना चाहिए तुम लोग को रोज, कि मतलब सर ने बोला तो रोज वो तुम्हारे टेस्ट पे आके तुम्हें याद दिलाए कि भाई तुम्हारा ये टारगेट है जो तुम्हें अचीव करना। गेटिंग टू योरसेल्फ, खुद के अंदर वो रखो कि जैसे सर बोलते उठ के जाओ तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि यू डिड समथिंग टुडे। एम्प्टी हैंडेड मत जाओ, एम्प्टी हैंडेड आते हो तो कुछ दे के जाना चाहिए। दैट्स इट। गुड, वेलकम। सो इट वाज कॉन्टेस्ट, और समझ सकते हो कि हम कॉन्टेस्ट लगा कि अगर क्वालिफाई कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, वो भी कोविड के टाइम में, सो इट्स मीन देयर इज समथिंग इन ईज कनेक्ट एंड ईज कनेक्ट्स एम्प्लॉयज़ एज वेल, करेक्ट। सो नवीन प्लीज कम। सो नवीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नवीन दे देंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। इस कनेक्ट में मुझे स्टार्टिंग में यहीं से किया था, ऑलमोस्ट मैंने 2 इयर्स काम किया था यहाँ पे, एंड सर से बहुत कुछ सीखने मिला। देन उसके बाद मैंने टीम लीड ज्वाइन किया, अभी मैं रिक्रूट इंडिया में हूँ। तो यहाँ पे फंडा ये था कि आप सिर्फ काम करने नहीं आते हो, यहाँ पे कुछ सीखने आते हो। और सर का सिर्फ एक मोटिव ये नहीं रहता था कि ये एम्प्लॉय जिसके थ्रू मैं काम कर रहा था, तो ये कुछ सिखाते हैं। सर को सिखाने में ज़्यादा बिलीव है, तो यहाँ से जो भी बंदा निकलता है तो ऑलमोस्ट वो कुछ ना कुछ अचीव करके निकलता है, कुछ उसमें से टैलेंट होके निकलता है। तो उसमें से मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। गुड गुड गुड, ग्रेट नवीन, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, रियली। सो दिस इज योर सर्टिफिकेट एंड द सर्टिफिकेट इज, सबके नाम लिखे हो, किस चीज़ का किसको दिया जा रहा है, करेक्ट? हाँ बताएंगे ना, कोई पढ़ सकता है यहाँ से? बिहेवियर वैल्यू अवार्ड। So what is behavior value award? What does it mean? So what does it mean? Behavior value award. इस कनेक्ट में सबसे अच्छा बिहेवियर नवीन का था, जितने दिन भी काम किया मैं, राइट। किसी से कोई मचान नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई जलन नहीं, कुछ नहीं, अपना काम करना है, सीधा घर जाना है, करेक्ट। कोई फाइटिंग नहीं, नथिंग। इसका अपोजिट रहेगा, करेक्ट। सो नवीन, सो दिस इज योर अवार्ड। ग्रेट ग्रेट यार नवीन, हाँ, एंड आई थैंक यू रियली, थैंक्स फॉर कमिंग, हाँ।
and he's a founder. राजेश प्लीज कम. फोटो ले रहे हो ना? सो राजेश, कुछ लोग यहाँ पे, हाँ सबके नाम लिखे हुए हैं. तो राजेश, कुछ लोग नए हैं जो नहीं जानते राजेश के बारे में, तो मैं बता दूं. यहाँ से start कीजिए. So Rajesh was the employee. I like his attitude, his nature, his behavior as well. Okay. So when he was joined almost 4 or 5 years back, East Connect. So he was not on salary. So ट्रायल बोल के हमने इनको ज्वाइन कराया कि चलो भाई ट्रायल ज्वाइन कर लो, हफ्ते 10 दिन. वो ट्रायल 6 महीने तक गया, 5 महीने तक फ्री में ही काम किया, राइट. But during the trial, he learned many more things, really. And the patience that he shown to us, it was fantastic, beyond the mark. Okay. Then finally, timing, punctuality, everything was fantastic. And finally, he became branch manager of Ghatkopar branch. Okay. So he started his journey as a trial, free trial, without salary, and became branch manager. ये बीच में कितना गैप है, अब खुद सोच के इमेजिन करो कि ये जर्नी कितनी कठिन रही हो. आसान नहीं, ठीक है. सो इनको जो अवार्ड जा रहा है भाई साहब को, मोस्ट इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय. बेटा राकेश. Done. So congratulations Rajesh. Keep it up. Wherever you are, maybe keep it up. Thank you. आदर्श बाबू आइए. तो तेरा दिखाऊंगा नहीं क्या लिखा है. पढ़ तो नहीं लिया. सो बताया गया राजेश सर, मुझे बताना पड़ेगा ये तो. सो आदर्श का जो कंट्रीब्यूशन रहा है कंपनी में, 2 एम्प्लॉय मोस्ट हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटेड 3 एम्प्लॉयज हैं जब से इस कनेक्ट का इतिहास है. 1 इज आदर्श एंड सेकेंड अमर पांडे एंड मरियम. ठीक है, 3 लोग हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है कंपनी में, राइट. सो हिज सर्टिफिकेट का जो नाम दिया गया, हिज नेम इज द अल्टीमेट कंट्रीब्यूटर. ठीक है. सो आदर्श वाज ज्वाइंड विद अस व्हेन वी वर इन सेकंड फ्लोर, करेक्ट. सो ऑलवेज इसका फोकस है, मुझे मेरा काम करना है पूरा टाइम, सिर्फ काम काम, खाना नहीं, कुछ नहीं. कभी कभी तो लंच भी नहीं, 6 बज जाता था. कैंडिडेट्स को ब्रीफिंग, प्लेसमेंट तो पूरा चलता फिरता पोर्टल, हम लोग इसको कहने लगे थे कि चलता फिरता पोर्टल है. प्लेसमेंट्स के बंदे आते थे, बाहर कोऑर्डिनेशन करना, ये वो बहुत सारी चीज़ें. किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं, खाने पे, इसमें उसमें कुछ नहीं, अपने काम से मतलब है, कोई पॉलिटिक्स नहीं, नथिंग. एंड जब 30 तारीख आती थी तो पता चलता था 1.5 लाख 2 लाख ये रेवेन्यू रहता था, राइट. एंड ज्वाइनिंग 60 70 50 महीने की ज्वाइनिंग. सो दिस इज़ नॉट ईजी जॉब. ओके. एंड वो सब मैनेज करने के लिए कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से होगा वो रेवेन्यू, वो कला बहुत अच्छे से आदर्श के अंदर, राइट. सो द नेम इज परफेक्टली फाइन, द अल्टीमेट कंट्रीब्यूटर. सो इट शुड गोज टू यू, राइट. सो कॉन्ग्रेचुलेशन आदर्श. हाँ, कीप इट अप. हाँ, मरियम मैम. most awaited employee, most oldest employee is Mariam. Please come, Mariam. बॉस भी ताली बजा रहा है, सोचो. How are you, Mariam? Good. ठीक हूँ. So मरियम खुद अपने आप में ब्रांड है, तो मरियम बारे में बताने की जरूरत नहीं है शायद, ना? नाम ही काफी है. डायलॉग है ना, नाम ही काफी है.
जहाँ पे हम खड़े हो जाते लाइन वही शुरू होती है, राइट? हाँ ठीक है। सो मरियम को जो ये अवार्ड जा रहा है मोस्ट डिटरमाइंड एम्प्लॉय, तो ये हम लोग फर्स्ट टाइम एक्चुअली ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं और हर साल अभी करेंगे। जैसे अल्ताफ इज अ बिजनेस पार्टनर, ही ऑल्सो बीन क्वालिफाइड। हमारे बिजनेस पार्टनर लोगों के लिए भी इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट लगा हुआ था, क्यों नहीं है ना नीलम? सो मरियम थोड़ा रुक के जाना, तुम्हारे लिए और भी कुछ है। सर रुका मैं। हाँ थोड़ी देर। सो प्लीज टेक इट मरियम। एंड आई थैंक यू फॉर कमिंग। बेबी छोड़ के आई है बेचारी। मोस्ट वेलकम। हाँ इसीलिए पूरे से थोड़ा जल्दी फ्री कर तो कुछ बोलना है? नहीं कुछ नहीं, आप ही बता दो। 7 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ तो बोल के जाना पड़ेगा। नहीं कुछ तो बोलना पड़ेगा। सबके बारे में तो आपने बताया। नहीं सबके बारे में बताया, लेकिन सही बात है, ये शुभम ने सही बोला, क्या बोलूं? कुछ तो बोलना पड़ेगा। जिससे हम लोग को सीखने को मिले आगे जाने ओवरऑल जर्नी के बारे में एटलीस्ट 1-2 मिनट। कुछ नहीं, ओवरऑल जर्नी लाइक मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहीं पे खत्म नहीं होगी। लाइक अभी तक खत्म नहीं हुई है, चल रही है। चल रही है अभी भी मैं वर्क फ्रॉम होम कर ही रही थी, प्रेगनेंसी में भी मैं कर रही थी। तो ये स्टार्ट मैंने यहाँ पर 2015 से किया था। टोटली फ्रेशर थी, मेरी उम्र भी नहीं थी काम करने की, 17 साल। जैसे कि मतलब ज्वाइन नहीं किया जाता है, 18 साल के बिना कोई काम पे नहीं रखता है मुझे सर। कर देना। हाँ तो मुझे सर ने मतलब 18 साल के बाद मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। एडिट हो जाएगा। तो फिर वो स्टार्ट हो गया था, जैसे कि तब से मैं काम कर रही हूँ और सारी चीजें लाइक चल रही है अच्छे से। ट्रेनिंग मुझे ज्यादा अच्छे से मिली, तो इसलिए मैं आगे सक्सेस मुझे अच्छे से मिला। तो फर्स्ट चीज होती है ट्रेनिंग, तो वो अच्छे से मिली, इसलिए पूरा अच्छे से। गुड कांग्रेचुलेशन। So next award is for Samira. So please come Samira. So you will introduce first. नहीं ये डायलॉग नहीं चलेगा। मैंने किया सब बोल हाँ। आप बोल तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ न्यू है। तो माई सेल्फ समीरा मोमिन, तो मैं यहाँ पे 2016 से काम कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। अभी एक्चुअली प्रेगनेंसी की वजह से मैंने लीव लिया है, अभी भी मैं लीव पर ही हूँ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एज अ फ्रेशर मैंने ज्वाइन किया था, ग्रेजुएट फ्रेशर थी, कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल कुछ भी नहीं नॉलेज था मुझे। मार्केट का काम क्या होता है कुछ भी नहीं पता था। सर ने ट्रेन किया, टीम भी अच्छी थी, जितने सीनियर्स थे वो लोग भी बहुत मोटिवेट करते थे, अच्छे से सिखाते थे सब कुछ। तो काफ़ी कुछ सीखा और अभी मतलब काफ़ी कुछ आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। Thank you too. So she was joined as a recruiter, then we found something in her कि चलो ठीक है कुछ इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी अचानक से मिली कि मरियम की तबीयत वो टाइम पे ठीक नहीं रहती थी, तो मरियम को कोऑर्डिनेशन दे दिया गया था क्लाइंट से। सो मरियम का फिर शिफ्टिंग हुआ कहीं पे और, तो फिर मरियम की जगह पे कोऑर्डिनेशन में ये फिर बैठ गई, यू नो। तो इस तरीके से फिर देन शी स्टार्टेड डूइंग कि कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा करने लगी रियली, ठीक है ना। सो ये मैडम को जो अवार्ड जा रहा है इसका नाम है अनमैच्ड डेडिकेशन। यू लाइक इट? यस, वेरी मच। सो प्लीज टेक इट, फोटो वगैरह निकाल लो। सो तुम दोनों के बेबी के लिए कुछ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर 5-10 मिनट रुकना। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर कमिंग रियली। सो इन लोगों का कॉन्टेस्ट का था और नॉर्मल जो हम लोग सेरेमनी कर रहे हैं उसका अलग है, नीलम का और विनीता का और बाकी लोगों का, ठीक है। नीलम यू कैन कम प्लीज, मतलब दे देना सबको बड़ा। अभी कुछ कंफ्यूज होंगे लोग, नीलम को वापस से क्यों दिया जा रहा है, ये क्लियरिटी हुआ नीलम को वापस से क्यों बोला? सेरेमनी चल रहा है उसका। उसका है ये, जो पहले दिया गया था वो कॉन्टेस्ट का था, करेक्ट? देखिए क्या इस बार बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो नीलम को ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, इट इज एम्प्लॉय ऑफ द ईयर।
3 घंटा कम से कम। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मतलब बड़ी बात होती है, आसान नहीं थोड़ा है। सर बोलेंगे तो नहीं थोड़ा सर क्यों बोलेंगे, पूरा आधा आधा। ठीक है, चलो। पूरे साल का वो बताओ अपने कैसे होती है। बताइए मैडम, रोना मत खाली बस। हाँ, जल्दी इमोशनल हो जाती है, रोना नहीं है, बिना रोए बताना है। मन भी हल्का हो जाता बोलो। थैंक यू एवरीबॉडी और सर मुझे इस लायक समझने के लिए। सो मतलब क्या बोलना ब्लैंक हो गई। रोज तो बहुत चढ़ती हो सबके ऊपर, कैंडिडेट से लेके सबको। सर मारना ही पेंडिंग है, अच्छा। चलो बोलो भाई। तो सर हमेशा लाइक एक चीज बोलते हैं कि जो भी दूसरे के अंदर कोई चीज अच्छी लगे उसको कॉपी करो, तुम अपने अंदर लो, चाहे उसको बताओ या ना बताओ। तो मैंने ये एक चीज हमेशा की है, मैंने कॉपी एक बहुत किया है, चाहे वो सर को कॉपी करना हो, चाहे किसी को भी कॉपी करना हो, जो जिसकी भी जो चीज मुझे अच्छी लगती हो, तो वो मैंने हमेशा किया है 4 years में। तो बस वही किया और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन, कंसिस्टेंसी, जो भी बोल सकते हैं वो सारी चीजें। गुड गुड ग्रेट। सो नीलम फोकस्ड है बहुत अपने काम में, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। एंड इट हैज टू बी, आई थिंक, राइट, टू बी अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय or career or future, and that is the reason we been nominated her as a employee of the year, right? So congratulations madam. ठीक है। Congratulations in the morning. Thank you. So next is Sania. So what do you think, which क्या नाम जाना चाहिए तुम्हें, मतलब हीरो बताएंगे तुम्हें। अभी बताओ, ट्राई। क्या नाम होना चाहिए? मल्टीटास्किंग। ओके, और मुझे बता दिया, और मुझे बता दिया कि हम लोग क्या बताएं। फिर भी ये तो उसका ओपिनियन है, बाकी लोगों का क्या ओपिनियन हो सकता है? नॉमिनेटेड हर एज अ बेस्ट टीम प्लेयर। You like it? Multitasking, you are by default. There is no doubt. Okay? ले लो। So बोलना है ना? बोलो बोलो। हाँ। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे ईस्ट कनेक्ट मैंने भी जब ज्वाइन किया था तभी वो सिक्योर एचआर ही था, और मैंने ट्रेनिंग भी मरियम के अंडर लिए, तो जब गुरु ऐसा तो मैंने बहुत सीखा है उससे। सर से भी बहुत कुछ सीखा है। एंड अभी तो लाइक मैं ऐसी कोई बार्स नहीं है कि इस पे काम कर सकते उसी पे काम कर सकते। लाइक मैं हर पोजीशन के लिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, सीनियर हो, मिड लेवल हो, ओवरसीज क्यों ना हो, आईटी क्यों ना हो, मैं सबके लिए ओपन रहती हूँ। सब पे काम करने के लिए लाइक डेडिकेशन है कि सब पे काम करना, ऐसे नहीं है। चाहे वो उसका रिजल्ट कभी ना कभी तो आएगा, जब काम किया है तो वो रिजल्ट तो कभी ना कभी आएगा। अभी नहीं आएगा, मे बी फ्यूचर में आएगा, बट वो रिजल्ट दिखता है। ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। So many people. अल्ताफ भाई प्लीज कम। अल्ताफ इज चैंपियन ऑफ द मंथ। ओके, फोटो निकाल के बिजनेस पार्टनर वाले ग्रुप में डालना। सो कांग्रेचुलेशन, है ना? तो अल्ताफ कैसे आप करते हो सोर्सिंग? मेरा सोर्सिंग तो सोशल मीडिया से ही रहता है। एक्चुअली मेरा पहला प्लेटफॉर्म सीधे कनेक्ट ही है। अच्छा, समीरा थी, मेरे कांटेक्ट किया था। ओके ओके। समीरा ने मुझे जॉब के लिए कॉल किया था कि जॉब है। जब मैं गाँव में था, तो जब मैं इधर हुआ शिफ्ट, तो जब मैंने बोला कि मुझे बिजनेस पार्टनर में करना है, इसी तरह मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ गया। तो अभी मैं 2-3 कंसल्टेंसी के साथ भी रहता हूँ, बट मुझे बेटर फीडबैक यहाँ का लगता है। तो जब भी मुझे कोई फीडबैक की, कोई कैंडिडेट की फीडबैक की, मतलब मैं नीलम मैम को या विनीता मैम को कभी भी कॉल कर देता हूँ, मुझे तुरंत फीडबैक मिल जाता है। क्योंकि काम करने में वही मजा आता है, यहाँ से फीडबैक मिल जाता है। जो मैं 2-3 कंसल्टेंसी के साथ करता हूँ, बस
वहाँ इतना सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है मुझे। यहाँ बहुत सेटिस्फेक्शन है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। शुभम चलो आ जाओ शुभम। सबसे बेड बिहेवियर शुभम का सर्टिफिकेट मिलेगा। अपना तारीफ ही इतना कर रहा हूँ। So the certificate name is most bad behavior employee of the year, of the year। हाँ? नहीं सर, ऐसे नहीं। अच्छी बात है ना। ऐसे ही है, वही लिखा हुआ है मोस्ट बैड बिहेवियर। वो खुश होगा इसमें ताकि फिर कुछ चेंजेस ला सके। ओके, सो द स्टार एम्प्लॉय। ठीक है, या शुभम वीडियो चालू कर दीजिए। कैमरा ले लो ना, वीडियो नहीं है। हाँ। ये तो डायरेक्टली ऐसे ऐसे कर रहा है। विनीता बोला थोड़ा पेज। सो स्टार का नाम दिया है तो भी कुछ बोलना पड़ेगा। स्टार चमकता है तो वैसे ही चमकना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सीनियर माय जूनियर एम्प्लॉयज। बोलने के लिए तो एक्चुअली बहुत कुछ है, बोलते जाऊंगा तो साथ टाइम भी पूरा चला जाएगा। और कम शॉर्ट में बोलूं तो सबसे पहला एक ही चीज बोलूंगा, सर को भी बोला हूँ, शायद नीलम को होगा मालूम और किसी को भी नहीं मालूम होगा कि मैं अपने एक माँ और एक बाप को गाँव में छोड़ के आता हूँ। दूसरा मेरे पिताजी यही है, मैं इनके ही जैसा बनना चाहता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। मैं कास्ट कभी नहीं देखा, अभी भी पैर छुआ। जब मैं मेरा बिहेवियर में था, जो कि मैं सबके सामने बोला, एक्सेप्ट किया। जब मेरी लाइफ चेंज हुई थी तो उस टाइम में सबसे पहले रो के इनका पैर छुआ था। अब उस दिन से मैंने अपने आप में प्रॉमिस किया था, विनीता भी है सामने, उसके सामने कि मैं एज अ एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस अच्छा करूंगा, काम अच्छा करूंगा। सेकंड थिंग, अनवांटेड वर्ड में जो फंसता था बराबर, जो बोला पॉलिटिक्स होती थी, पॉलिटिक्स में फंसता था, उससे निकला और ग्रूम हुआ। बिलीव करिए कि अभी भी अंजनी तुम्हारे सामने पास है 25,000 के सामने, अभी भी मैं बोला जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, बट सैलरी के लिए नहीं आया। और ये भी बोला कि वाइफ प्रेग्नेंट है, पैसे की नीड है इस समय, तो सब था मर्डर मैटर, बट सीखने लिए आया हूँ मैं। और ये मैं बोला हूँ सीखूंगा, इसके लिए फिर जो भी सुनना पड़े सीनियर्स का, जूनियर्स का, वो सुनूंगा, सीखूंगा, एक दिन शेर के जैसे कम्पैक्ट करूंगा। गुड। तो इतना भी अच्छा बोल सकता है ये नहीं पता था। कंग्रेट्स शुभम। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स, गुड। थैंक यू सर। और सर ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ये जो आज मिला ना, सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरा फ्यूचर बदलेगा, ये मुझे मालूम है। संपदा प्लीज कम। ये वापस से और एक सरप्राइज हो रहा है ना। सरप्राइज। सो दिस इज कॉमन फॉर एवरीबडी। ओके, तानिया फोटो प्लीज। शुभम ऐसा। गुड गुड गुड। अंजलि, एक दूसरे का एक्सचेंज ना हो जाए। मुझे पता नहीं। यहाँ पे देख लो एकदम। नहीं, इन दोनों का अंजलि, समरीन। समरीन यंग ब्लड। एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं, यंग ब्लड है। ये विलास का नाम। सो हम लोग, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो हम लोगों ने जो, दिस इज लास्ट। बोथ आर नॉट केम। अच्छा ठीक है। सो विनीता का एक और पेंडिंग है। कौन सा पेंडिंग है? आरएनआर वाला, हाँ कॉन्टेस्ट वाला हो चुका है। कम क्या हो सकता है नाम? गेस गेस। बेस्ट है। बेस्ट एडमिन। बेस्ट एडमिन ऑफ द ईयर, ठीक है। और बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। परफॉर्मेंस नहीं किया। और मैनेजमेंट। और क्या हो सकता है? बेस्ट सपोर्ट एडमिन। उसके बाद भी थोड़ा बहुत बेचारी सुन लेती है मेरी, थोड़ा रोने का मूड आ जाता है, फिर कंट्रोल कर लेती है ना। वो भी सिनेरियो रहता है बीच बीच में ना। कह रही हाँ हाँ भी बोल रही है।
सो ये थोड़ा नया नाम है, सुना नहीं होगा, बाकी जो दिए हुए हैं वो नाम कुछ तो सुने ही होंगे, जितने दिए हमने 80-70% सुने होंगे। ये समथिंग दिस इज न्यू एंड दिस इन अप्रिशिएशन फॉर सल्यूट टू लॉयल, so this is for loyalty. Okay, so you like it? Good. Thank you, sir. Welcome. Congratulations. So this is end, right? 2 एम्प्लॉई हैं, उनको कुछ अनसर्टेनिटी वो आए नहीं। समीरा कम, ये मैजिक पिलो है। हाँ, ये मैजिक ये दिखाएगा, इसको हाथ मारेंगे तो ये अच्छा ऐसे हो जाएगा, फिर वो बेबी बन जाएगा। बेबी बन जाएगा। गुड, मोस्ट वेलकम। दो लोग हैं, इन लोगों का बुला के सेपरेट कर देना, ठीक है। सो हाउ वाज द सेशन, what is the additional or extra feedback that I would seek from you, कि क्या एडिशनल इसमें और अच्छा बेहतर नेक्स्ट ईयर में कर सकते हैं, या और क्या हो सकता था जो नहीं किया? स्टार्टिंग से फर्स्ट बार हुआ है, प्री प्लान से ये थोड़ा सा बहुत फटाफट हुआ है, जल्दी नहीं किया। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, प्लान कुछ और था, फिर नीचे जा। करेक्ट करेक्ट, सबका प्रेजेंट मतलब रहेगा ना सब। हाँ, और ऑफिस भी अभी थोड़ा चेंज होगा, बड़ा होगा तो स्पेस भी रहेगा। करेक्ट, ठीक है। तो ये हाँ, बट नीलम और विनीता को लेके प्लान करके हमने ये चीज़ किया, तो ये मॉड्यूल को सक्सेस बनाने के लिए काफ़ी दोनों लोगों ने एफर्ट डाला, नीचे ऊपर एक कर दिया पूरा। सारे लोगों को वर्क ऑर्डर भेजने के बावजूद, जैसे विनीता ने बोला था कि हमने इंडिविजुअल पर्सनली भी कॉल कर करके उन लोगों को इंकरेज किया। तो इससे मुझे जो चीज़ जानने को मिली कि आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हो तो एट द एंड उसका फल खाने को ज़रूर मिलता है, उसका जो रेवेन्यू है, उसका जो मज़ा है वो मिलता ही है। लेकिन वो एक सर्टेन टाइम निकल जाने के बाद, वो सर्टेन टाइम जो होता है बीच का, वो मेहनत करने के बाद, जैसे अभी राजेश का भी एग्जांपल दिया है ना, जैसे राजेश का एग्जांपल दिया कि बंदा फ्री में काम किया 2-4-6 महीने, उसके बाद फिर बीएम बनना। सो दिस इज नॉट जोक, कितना बड़ा स्ट्रगल किया होगा। और पेशेंस लेवल में अंजनी भी अच्छा है, पेशेंस लेवल उसका भी अच्छा है, चीज़ें सुनता है, थोड़ा इम्प्लीमेंट भरने पूरी नहीं करता है, कुछ करता है, आगे जाके इसमें और इम्प्रोवाइजेशन लाना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी देख, पुराने सब एम्प्लॉयज है, ये लोग आए, तो पेशेंस के लेवल के मैटर में सबसे आगे हम लोग हमेशा देते थे एग्जाम्पल राजेश का, ठीक है। सो राजेश इज द पर्सन जिसने प्रूव किया रियली कि पेशेंस रखने से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। किसी भी चीज़ में घाई नहीं करना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी, कभी इमीडिएट डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। इंस्टेंट जो डिसीजन होता है वो हमेशा खुद को हार्म करता है। पेशेंस बहुत ज़रूरी, लाइफ बहुत टाइप के पेशेंस होते हैं, और करियर को लेके, फ्यूचर को लेके देयर इज नो शॉर्टकट। आई ऑलवेज से, आई ऑफन से कि नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट इन द करियर। अगर आपने कोई चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए आपको जो भी चीज़ें हैं इन बिटवीन आती हैं वो सब लर्न करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी इंसल्ट सहनी पड़ेगी, कुछ लोगों की बातें सहनी पड़ेगी। हमें पता है यार कि मुझे उसकी बातें नहीं अच्छी लग रही, लेकिन सहना पड़ेगा। क्यों? मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, अपने लिए, क्योंकि मेरे से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मेरी फैमिली जुड़ी है, मेरे और भी लोग जुड़े हैं, रिलेटिव जुड़े हुए हैं, फ्रेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे अगर अपने आप को अच्छा करना है तो बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं। करेक्ट? Anybody want to say something? Sure. So congratulations. हाँ. From our team, we are giving. अच्छा. This is to you, best sir and best boss. Okay. All of the चलो दे दो। मैं तो सोचा मेरा खुद ही मुझे लेना पड़ेगा। हाँ, नीलम मैम,
बस ऐसा हाथ लगा देंगे। कोई फोटो ले लो। पीछे से लेना। और ईयर ऑफ स्टार बॉस। थैंक यू सर। Thank you for giving. I will open this. Sir, I hope you Wow, good. Thank you so much. I like it. खुद की फोटो देख के चाय पीना कितना प्राउड फील होता है मैं। और एक साइड में इस कनेक्ट का लोगो है, ठीक है। घर पे चाय पियो, ऑफिस में पियो, इट्स योर चॉइस। ऑलराइट, कुछ बोलना है किसी को? तो ये हम लोग बातें भी पीछे भी करते हैं कि कोई भी बिजनेस पार्टनर हो वो अपने लिए काम कब करेगा या खुद के लिए कब करेगा, जब उसको उसके हिसाब से हम जो नेसेसरी चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे। लाइक फीडबैक हो गया, ठीक है। फीडबैक कई बार हमें भी तो चाहिए होता है ना एचआर से। हम भी कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अरे ये बैंक है, ये एचआर है, ये हमें टाइम पे फीडबैक नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सेम वही फीलिंग तो बिजनेस पार्टनर्स को भी है कि जिससे हम जिसके साथ काम कर रहे हैं टाइमली हमें चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड कोई भी फीडबैक ऐसे रिलेटेड है तो आप ग्रुप में डालो, इंडिविजुअल डालो, पर्सनल डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई भी क्वेरीज हैं तो बिंदास अल्ताफ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल एंड योर वट एवर इट इज मे बी, ठीक है। सो आपका जो भी ड्रीम है हम उसमें एटलीस्ट चाहते हैं कि 10-20% कंट्रीब्यूट करें। मे बी और ज़्यादा ना कर पाए तो कुछ तो परसेंट हम कंट्रीब्यूट करें आपकी जो विजन है उसको अचीव कराने में, राइट, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सर। राइट, थैंक यू ऑल। तुम कहाँ जा रहे हो?